मैं जिस ऑफिस में काम कर रही थी उसके बॉस का नाम अनिल वीरानी था और भारती वीरानी था। दोनों हस्बैंड वाइफ ये फॉर्म चलाते थे। वहाँ पे मैं जॉब कर रही थी एज ए एम्प्लॉय, वहाँ पे मैं काम करती थी। पिछले 2.5-3 साल से वहीं पे काम कर रही थी। तो एक दिन मैं अपने फ़ोन पे अपने पापा से बात कर रही थी। हमारी कोई प्रॉपर्टी थी, वो सेल होने के बारे में बात कर रही थी। तो अनिल ईरानी वहाँ पे थे और उनकी वाइफ भी वहाँ पे थी। तो उन्होंने सब मुझसे डिस्कशन किया क्या है कैसे है। तो फिर मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि हमारी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब है, तो हमें प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो उसके लिए ये सब बात चल रही थी। तो उन्होंने ये चीज़ें सारी सुनी। तो 8-10 दिन बाद में मुझे भारती रानी ने पूछा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी सेल हो गई? तो मैंने बोला हाँ मैम हो गई है। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक दिन बिठा के मीटिंग की भारती वीरानी ने, अनिल वीरानी ने, कि तुम्हारे जो भी पैसे आए हैं, हमारा स्टॉक का ऑफिस है लेकिन हम लोग अपना आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं, तो हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत है। तो तुम हमारे साथ काम कर रही हो, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो जाओ। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो मेरे को घर पे बात करनी पड़ेगी। तो मैंने अपने पापा से बात की थी और मैंने फिर पापा को ऑफिस में मीटिंग करवाई थी। तो वहाँ पे भारती वीरानी, अनिल वीरानी थे। उन दोनों ने हमें कन्विंस किया और हमें बोला कि 2-3 महीने में मेरा जो सेबी से मैं वहाँ पे अप्लाई कर दूंगा और जो भी प्रोसेस रहेगी आईपीओ की वो मैं पूरी करने वाला हूँ। तो आपका 2-3 महीने में पार्टनरशिप भी अपने साथ हो जाएगी और आगे काम भी स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने मेरे को और पापा को समझाई थी। तो फिर हम लोगों ने एग्री किया। उसके बाद में हमें जो अमाउंट देनी थी तो हमने उनको अमाउंट दी और सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमने किया था, उनके भारती वीरानी के अकाउंट में किया था। उसके बाद उन्होंने हमें सिक्योरिटी के हिसाब से चेक दिए थे, भारती वीरानी ने मेरे को चेक दिए थे। और उसके बाद में 2-3 महीने हो गए थे लेकिन वहाँ से कोई भी वैसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था कि ये मेरा काम स्टार्ट हुआ है कि नहीं। हम पूछते थे उन्हें तो हमें कहते थे कि अभी पेपर वर्क बाकी है, थोड़ा सा अभी डिले है, दिल्ली जाते रहते थे वो। तो हमको लगता था कि शायद काम स्टार्ट हो ही जाएगा कुछ ही टाइम में, बट नहीं हुआ। ऐसे करते करते टाइम बीत रहा था। तो हम थोड़ा प्रेशर करते थे कि हमें ज़रूरत है घर खर्च के लिए, क्योंकि कुछ भी पैसा जितना भी था हमें सब कुछ उनको दे दिया था। उन्होंने सब कुछ उस हिसाब से हमसे ले ही लिया था जहाँ से मिला के। तो उसके बाद में हमें वो कुछ दे नहीं रहे थे, तो थोड़ा प्रेशर बनाया। तो उन्होंने हमको थोड़ा बहुत दिया, घर खर्च के हिसाब से पैसे हमें मिलते रहे थे अकाउंट के अंदर मेरे। उसके बाद और टाइम हो गया था तो मैं उनको रोज़ पूछती थी कि क्या हो रहा है सर, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप हमें कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया हमें। उसके बाद में एक दिन ये सब कुछ उन्होंने सर ने स्कैम करके वो यहाँ से चले जाते हैं। तो मैं उनके फैमिली में उनके घर पे जाती हूँ। तो वहाँ पे भारती वीरानी और विनोद वीरानी और उनकी बहन टीना वीरानी वहाँ पे रहते हैं। मैं उनको पहले से जानती हूँ क्योंकि हमारे ऑफिस में ये लोग आते रहते थे। उनकी सिस्टर तो हमारे वहाँ पे ही काम करती रहती थी। और उनके फैमिली में भी काफ़ी, जैसे उनके चाचा हैं, उनके भांजे हैं, वो सब वहाँ पे आते रहते थे। तो मैं उनके घर पे गई तो विनोद वीरानी जो उनके पापा हैं, उन्होंने वहाँ पे मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, गाली गलौज किया। मैंने जब उनसे अपने पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे बहुत धमकियाँ दी। इवन मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम अकेली गई थी, सेकंड टाइम भी मैं वहाँ पे गई थी। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे थोड़ा सा रूडली बात किया और मेरे को वहाँ से निकाल दिया। सेकंड टाइम जब मैं उनके घर पे गई थी तब विनोद वीरानी ने और उनकी जो मम्मी थी उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी वहाँ पे। और मुझे एकदम धमकाया था वहाँ पे बिठा के कि तेरे पैसे नहीं मिलेंगे, तेरे को जो करना है कर। तो मैंने कहा था कि मेरी कंडीशन मरने की जैसी हो चुकी है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तेरे को मरना है तो जाके बाहर मर, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं देंगे हम तेरे पैसे, तेरे को जो करना है कर ले। ये सारी बातें वहाँ पे की थी। और उस दिन उसकी मम्मी भी मेरे साथ बहुत ही मतलब ऐसे ही हाथापाई जैसी सिचुएशन आ गई थी। तो वहाँ पे कोई एक बैंक का कोई मैनेजर था, वो मेरे जो बॉस था उनका कोई लॉन्च चल रहा होगा, तो वो वहाँ पे आए थे सडनली और उन्होंने मेरे को देखा तो उन्होंने मुझे वहाँ से सेव किया और मैं वहाँ से फिर निकल गई। उसके बाद में फिर मैंने वहाँ पे नहीं गई, उनको कॉल करती थी बट वो मुझे कॉल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करते थे। उसके बाद में फिर मैंने पुलिस केस किया था।